हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे पॉलिटी। क्या देखेंगे? पॉलिटी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक होता है। और ये जो आपका सब्जेक्ट है काफ़ी ज़्यादा पकड़ रखता है। अगर इस पे आपका पकड़ हो जाता है तो कम से कम जो है आप एग्ज़ाम में 15 से 20 क्वेश्चन को जो है आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि पॉलिटी का जो है बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है जिसे आप ईज़िली बना लेंगे और बहुत कम गलती होने का जो है चांस होता है। यदि आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं, जैसे कि बिहार एसएससी जीडी हो गया, बिहार पुलिस हो गया, बीपीएससी टीचर हो गया, अगर इन सभी एग्ज़ामों का यदि आप तैयारी करते हैं या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपके एग्ज़ाम में जो है ये क्वेश्चन बेहतर बेहतर होगा और बेहतर साबित होगा। चूँकि इससे जो है काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन 15 से 20 पूछा जाता है और ये गलत होने का लगभग नहीं चांस होता है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोग का होगा वो है आपका, राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? तो जो राष्ट्रपति होते हैं उनके वेतन कितने होते हैं? तो देखिए, राष्ट्रपति का जो वेतन, सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तो जैसा कि ऑप्शन ए कहा कि 5,000, ऑप्शन बी कहा 50,000, ऑप्शन सी 1 लाख और ऑप्शन डी 5 लाख। तो राष्ट्रपति का जो वेतन होता है वो आपका 5 लाख होता है। कितना होता है? 5 लाख, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि उपराष्ट्रपति कौन सा, उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, तो उनका वेतन होता है 4 लाख रुपए। कितना होता है? 4 लाख रुपए जो है उपराष्ट्रपति का वेतन होता है। जबकि लोकसभा अध्यक्ष, अगर लोकसभा अध्यक्ष का भी पूछा जाए तो लोकसभा अध्यक्ष का भी वेतन कितना होता है, तो उनका भी वेतन जो है आपका 4 लाख होता है। जबकि राज्यपाल राज्यपाल का वेतन कितना होता है, तो राज्यपाल का वेतन होता है आपका 3.5 लाख। कितना होता है? 3.5 लाख, यानी 3,50,000 जो है किनका होता है, तो वो राज्यपाल का होता है। जबकि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कितना होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का होता है आपका 2,80,000। कितना होता है? 2,80,000। जबकि उनके नीचे यानी सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश जो होंगे उनका कितना होगा, तो उनका होगा 2,50,000। कितना होगा? 2,50,000। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री का जो नियुक्ति है वो कौन करेंगे? तो जैसा कि ऑप्शन ए कहा राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश। तो देखिए, जो राष्ट्र में अगर किसी का भी नियुक्ति होता है तो वो कौन करेंगे, तो वो आपका राष्ट्रपति करेंगे। लेकिन यदि राज्य में किन्हीं का नियुक्ति होता है तो वो करने का अधिकार किनके पास है, तो वो आपके राज्यपाल के पास जो है ये शक्ति है, यानी राज्यपाल जो है किसी की नियुक्ति कर सकता है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, तो राज्यपाल करेगा और इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जबकि मुख्यमंत्री जो है शासन का प्रमुख प्रवक्ता होता है। क्या होता है? शासन का प्रमुख प्रवक्ता यदि पूछा जाए कि कौन होते हैं, तो वो आपके कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषदों की बैठक की जो अध्यक्षता होगी वो भी कौन करेंगे, तो वो भी आपके मुख्यमंत्री करते हैं। यानी मंत्रिपरिषद का बैठक का अध्यक्षता कौन करेंगे, तो मुख्यमंत्री करेंगे। मंत्रिपरिषद के निर्णयों को मुख्यमंत्री ही राज्यपाल तक पहुंचाता है। यानी कोई भी निर्णय होगा तो इसका मैसेज राज्यपाल को कौन देंगे, तो ये देंगे आपके मुख्यमंत्री। और 51वां 91वें संविधान संशोधन जो हुआ था 2003 में, कब हुआ था? 2003 में हुआ था। और इस संविधान संशोधन में कहा गया था कि मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद का आकार राज्य की विधानसभा की कुल सदस्यों का कितना परसेंट होना चाहिए, तो वो जो है 15% होना चाहिए। इससे कम जो है नहीं होना चाहिए। जबकि मंत्रिपरिषद की कुल संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो आपका जो है कम से कम 12 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 12 होना चाहिए। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग अंत तक बने रहिएगा, बहुत सारा जानकारी मिलने वाला है इतना ही क्वेश्चन में। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो कितने राज्यों में जो है विधान परिषद है, तो कौन कौन से राज्य में है, तो इसका जो सही आंसर होगा आपका 6 होगा। 6 राज्यों में जो है विधान परिषद है। बाकी के राज्यों में जो है नहीं है। कौन कौन से राज्य में है, तो जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया। कौन सा हो गया? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश से सटा हुआ आपका बिहार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। और बिहार के बाद कर्नाटक हो जाएगा। के लिख देंगे तो समझ जाइएगा, कर्नाटक। और एम यानी महाराष्ट्र। कौन सा? महाराष्ट्र। और नेक्स्ट जो है तेलंगाना। कौन सा है? तेलंगाना। और तेलंगाना के बाद कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश है, यानी आंध्र प्रदेश। कितने राज्य में है, तो 6 राज्य में है। कौन कौन सा? उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश।
अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि कितने कितने सीट है। तो उत्तर प्रदेश में जो है आपका 100 सीटें हैं। कितनी हैं? 100 सीटें हैं विधान परिषद की। जबकि जो बिहार है, बिहार में आपका 75 है। बिहार में कितना है? 75 है। और कर्नाटक, कर्नाटक में भी कितना है? तो कर्नाटक में भी 75 है। और महाराष्ट्र में कितना है? तो महाराष्ट्र में आपका 78 है। कितना है? 78। और तेलंगाना, तेलंगाना में कितना है? तो तेलंगाना में 40 है। कितना है? 40 है। और आंध्र प्रदेश में कितना है? तो आंध्र प्रदेश में जो है 50 है। यानी ये जो है 6 राज्य में जो है आपका विधान परिषद है, बाकी के राज्यों में नहीं है। जबकि इसकी चर्चा विधान परिषद की अनुच्छेद कितना में है? तो अनुच्छेद 169 में जो है विधान परिषद की सृजन की चर्चा की गई है। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फांसी की सज़ा को कौन माफ़ कर सकता है? तो देखिए फांसी की सज़ा को जो है कौन माफ़ कर सकते हैं? तो फांसी की सज़ा को, जैसा कि ऑप्शन ए का है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी राज्यपाल और ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। तो फांसी की सज़ा को जो केवल माफ़ करने की जो पावर दिया गया है वो किनके पास है? तो वो राष्ट्रपति के पास है। किनके पास है? राष्ट्रपति के पास। तो केवल जो है राष्ट्रपति माफ़ कर सकते हैं, लेकिन किनकी सलाह पर? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है ये माफ़ कर सकते हैं। इसकी चर्चा आर्टिकल किस में है? तो आर्टिकल 72 में जो है राष्ट्रपति की क्षमादान की चर्चा की गई है, जिसमें जो है राष्ट्रपति सभी प्रकार के जो सज़ा होते हैं उन्हें माफ़ कर सकते हैं। जबकि कुछ सज़ाओं का जो है प्रकृति बदल सकते हैं, कुछ का जो है समय कम कर सकते हैं, कठोर सज़ा को जो है नॉर्मल सज़ाएं बदल सकते हैं, 20 साल की कठोर सज़ा को जो है 10 साल की कठोर सज़ाएं बदल सकते हैं। जबकि राज्यपाल जो है, राज्यपाल को भी ये शक्ति दिया गया है, लेकिन राज्यपाल जो है फांसी की सज़ा को माफ़ नहीं कर सकता है। फांसी की सज़ा और मार्शल लॉ को जो है ये माफ़ नहीं कर सकते हैं, जबकि राष्ट्रपति जो है कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल बनने के लिए कितना उम्र होना चाहिए? तो अगर कोई व्यक्ति राज्यपाल बनता है तो उसके लिए जो है उनका उम्र कितना होना चाहिए? तो राज्यपाल बनने के लिए कम से कम उम्र जो होना चाहिए वो आपका 35 वर्ष होना चाहिए। कितना वर्ष होना चाहिए? 35 वर्ष। अगर 35 वर्ष उम्र है तो वो राज्यपाल बन सकते हैं। क्या कर सकते हैं? राज्यपाल बन सकते हैं। तो इसका सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए एक ही राज्यपाल को जो है दो दो राज्यों का जो है राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। तो एक ही राज्यपाल को क्या किया जा सकता है? दो दो राज्य का जो है राज्यपाल बनाया जा सकता है। और इनका जो कार्यकाल होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। किनके? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। यानी राष्ट्रपति को जो है जब तक मन चाहे तब तक जो है राज्यपाल को अपने पद पर रख सकते हैं। यदि इनका मन किया कि राज्यपाल को जो है हटा दे तो ये अपनी मर्जी के अनुसार जो है राज्यपाल को उसके पद से हटा सकता है और दूसरे व्यक्ति को जो है राज्यपाल नियुक्त कर सकता है। अब प्रश्न ये उठता है कि यदि ये राज्यपाल दो राज्यों का राज्यपाल बन गया तो इनका वेतन कौन देगा? तो देखिए इनका वेतन जो है दोनों राज्य मिल करके देगा। जैसे कि मान लीजिए बिहार और उत्तर प्रदेश का कोई एक आदमी राज्यपाल बन जाता है तो दोनों राज्य जो है इसे मिला करके और वेतन देंगे किनका? तो राज्यपाल का। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में जो है उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में जो है आपके उच्च न्यायालयों की संख्या, जैसे कि ऑप्शन ए में कह दिया 20, ऑप्शन बी कह दिया 22, ऑप्शन सी कह दिया 23 और ऑप्शन डी में दिया 25। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। यानी अभी जो है उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो उच्च न्यायालयों की संख्या जो है 25 है। कितना है? 25 में है, 25 है। और जैसे कि कलकत्ता, जैसे कि कलकत्ता जो है, कलकत्ता उच्च न्यायालय आपका सबसे पहली बार बना था। इस समय 3 उच्च न्यायालयों को बनाया गया था। एक आपका कलकत्ता था और एक बम्बई। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, ये जो 3 न्यायालय हैं, तीनों जो है एक साथ बनाया गया था। और कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था आपका 1862 में। कब बनाया गया था? 1862 में। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जबकि इलाहाबाद जो उच्च न्यायालय है ये कब बना था? तो ये आपका 1866 में बना था। कब बना था? 66 में। और कर्नाटक बना था 1884 में। कब बना था कर्नाटक का? 1884 में। और पटना का, चूँकि बिहार का एग्ज़ाम होगा तो उसमें बिहार का पूछ सकता है, तो बिहार का कब बना था? तो बिहार का 1916 में बना था। कब बना था? 1916 में, जो कि पटना में बना था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन होता है? तो जो मौलिक अधिकार होता है इनका रक्षक कौन होते हैं?
तो मौलिक अधिकार का रक्षक कौन होगा? तो इसका सही आंसर आपका कौन सा होगा? तो जैसा कि ऑप्शन ए में कहा सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी जिला न्यायालय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका मौलिक अधिकार है, तो मौलिक अधिकार का जो संरक्षक होगा, वो संरक्षक कौन होते हैं? तो वो आपका सर्वोच्च न्यायालय होते हैं। कौन होते हैं? सर्वोच्च न्यायालय। यानी यदि आपका मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप कहाँ जा सकते हैं? तो आप जो है सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। और इसमें जो है आर्टिकल 32 के तहत जो है इसमें 5 प्रकार का जो है रीट भी जारी किया जाता है। कितने प्रकार का रीट जारी किया जाता है? तो 5 प्रकार का रीट जारी किया जाता है। और जो सर्वोच्च न्यायालय है, ये जो है मौलिक अधिकारों का रक्षक का काम करता है। किसका काम करता है? रक्षक का। और इसमें 5 तरह के रीट भी जारी कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद में निहित है? तो किस अनुच्छेद में जो है कहा गया है कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है? तो जैसा कि ऑप्शन ए कहा 368, ऑप्शन बी 370, ऑप्शन सी 369 और ऑप्शन डी 366। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए 368 में है कि आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट है। जबकि सर्वाधिक बार जो है संशोधन जो है किस में किया गया है? तो ये किया गया है 1976 में। 42वां संविधान संशोधन जो है 1976 संविधान संशोधन 1976 में जो है कई बार जो है संशोधन कर दिया गया है। करीब जो है इसमें 59 बार किया गया। कितना बार संशोधन किया गया? तो 59 बार किया गया, जिसके कारण इसे जो है 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी छोटा सा संविधान कहते हैं। किसे कहते हैं? तो संशोधन 42 को। और ये 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था। और इसी में जो है कई तरह के शब्द भी जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है भारत के महान्यायवादी की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो भारत में जो महान्यायवादी होंगे इनकी चर्चा जो है किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इनकी चर्चा जो है आपका आर्टिकल 76 में किया गया है। किस में किया गया है? आर्टिकल 76 में महान्यायवादी की चर्चा है। जबकि 75 में जो है मंत्रिपरिषद की चर्चा है। किसकी चर्चा है? मंत्रिपरिषद की चर्चा है। तो इसका सही आंसर आपका कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब जो है महान्यायवादियों के बारे में जो है कई सारा फैक्ट जान लेते हैं। जैसा कि महान्यायवादी जो है सर्वप्रथम भारत का विधि अधिकारी होता है। क्या होता है? विधि अधिकारी। ये जो है विधि अधिकारी होगा। सर्वप्रथम ये विधि अधिकारी होगा। दूसरी बात कि ये जो है भारत का महान्यायवादी न तो संसद का सदस्य होता है और न ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन वह जो है किसी भी सदन में अथवा उनकी समितियों में बोल सकता है, किंतु इसे जो है मत का अधिकार नहीं दिया गया है। यानी ये जो है मत नहीं दे सकते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए इन्हें जो है राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं तो ये किनके फेवर में मत करेंगे? तो राष्ट्रपति को ही मत देगा। तो इसके कारण जो है इन्हें जो है मत देने का अधिकार नहीं दिया गया है। और ये आर्टिकल 88 में कहा गया है। लेकिन इनका जो है कार्यकाल भी निश्चित नहीं होता है। क्या नहीं होता है? कार्यकाल। यानी इनका जो है 5 साल 6 साल ये सब कोई निश्चित नहीं है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं। किनके प्रसाद पर्यंत रहते हैं? राष्ट्रपति के। यानी जब चाहे राष्ट्रपति इन्हें जो है हटा सकते हैं। तो ये किनके प्रसाद पर्यंत रहते हैं? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं। जबकि इनकी सहायता के लिए, इनके जो महान्यायवादी है इनकी सहायता के लिए दो जो है आपका सॉलिसिटर जनरल होता है। एक आपका सॉलिसिटर जनरल होता है, जबकि दो जो है अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल होते हैं जो सॉलिसिटर जनरल का सहायता करते हैं। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। जैसा कि आर्टिकल 80 में क्या है? तो आर्टिकल 80 में जो है आपके 81 और 80 जो है, तो 80 में आपका जो है लोकसभा की चर्चा है। किसकी चर्चा है? लोकसभा की चर्चा है। जबकि 81 में जो है राज्यसभा की चर्चा है। और राज्यसभा क्या होता है? तो राज्यसभा जो है आपका उच्च सदन होता है। राज्यसभा क्या होगा? उच्च सदन होगा। और लोकसभा जो है आपका निम्न सदन होगा। तो ये क्या होगा? लोकसभा और ये होगा राज्यसभा। लोकसभा की चर्चा 80 में है और राज्यसभा की चर्चा किस में है? तो 81 में है। जबकि 79 में जो है
79 में संसद की चर्चा है। किसकी चर्चा है? संसद की चर्चा है। और संसद के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि संसद जो है, संसद के कितने अंग होते हैं। तो संसद के जो है 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये जो है 3 अंग होते हैं। जबकि कितने सदन होते हैं? यदि आपसे अंग पूछा जाए तो अंग कितना मारिएगा? तो अंग आप 3 मारिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि सदन कितना है, तो सदन इसका कितना हो जाता है? तो सदन जो है 2 हो जाता है। अंग कौन कौन हो जाएगा? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति इसके अंग हो जाएंगे। जबकि लोकसभा और राज्यसभा जो है इनके क्या हो जाएंगे? सदन हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, न्यूनतम कितने सांसद वाला दल ही लोकसभा में विपक्ष बन सकते हैं, विपक्ष का जो है नेता बन सकते हैं। तो ये जो है कितने उसे जो है लोकसभा सदस्य होंगे ताकि वो विपक्ष का नेता बन सकते हैं। तो देखिए, विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम उसके पास जो है 55 दल होना चाहिए। कितना सांसद होना चाहिए? 55 सांसद होना चाहिए। तभी जो है उस दल का आदमी जो है आपका विपक्ष का नेता बन पाएगा। यानी इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए, तो भूतपूर्व सांसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था कब से लागू की गई? तो ये जो है कब लागू किया गया? तो ये लागू किया गया था 1976 में। कब किया गया? 1976 में कहा गया कि जो भी भूतपूर्व सांसद है उन्हें क्या दिया जाएगा? पेंशन दिया जाएगा। यदि मान लीजिए कि कोई सांसद जो है अपने पद से संबंधित शपथ लिए बिना, अगर शपथ नहीं लेता है फिर भी जो है संसद की कार्यवाही में भाग ले लेता है और मतदान करता है, तो उसके द्वारा मतदान करने से संसद की कार्यवाही पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर वो मतदान कर देता है तो संसद में उसके कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन वो जितने दिन जो है वह मतदान करता है या कार्यवाही में भाग लेता है, तो प्रतिदिन के हिसाब से जितना दिन, मान लीजिए अगर 30 दिन अगर वो भाग ले लिया और बिना शपथ लिए ही भाग ले लिया, तो प्रत्येक दिन जो है 500 रुपये के दंड से उसे जो है 15,000 रुपये की राशि जो है जुर्माना भरना होगा। तो इसका सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? तो अधिकतम जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है? तो सभी लोग जानते हैं कि कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। यानी इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन यदि मान लीजिए कि यहीं पे पूछा जाए कि राज्यसभा का जो है कार्यकाल कितने दिन का होता है? तो राज्यसभा का कार्यकाल आपका 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष पर जो है 1/3 सदस्य का निर्वाचन होता है। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा कार्यकाल वाला प्रधानमंत्री कौन है? तो वह प्रधानमंत्री का नाम बताना है जिनका जो है कार्यकाल सबसे बड़ा है। तो कौन से प्रधानमंत्री है कि जिनका जो कार्यकाल है वो सबसे बड़ा है? तो किनका सबसे बड़ा कार्यकाल है? तो जैसा कि ऑप्शन ए में कह दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, और ऑप्शन डी इंदिरा गांधी, और ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी मोरारजी देसाई। तो सबसे बड़ा जो कार्यकाल रहा वो किनका कार्यकाल जो है सबसे बड़ा रहा? तो वो आपका जवाहरलाल नेहरू का रहा। किनका रहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो कार्यकाल था वो सबसे बड़ा कार्यकाल था। जैसा कि ये जो है 1947 में जो है प्रधानमंत्री बनते हैं और 1964 तक रहते हैं। कब तक रहते हैं? 1964 तक। तो इनका जो कार्यकाल था वो सबसे बड़ा कार्यकाल जो है इन्हीं का था। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री कौन है? तो एक ही विभाग का जो कार्यकाल है सबसे लंबे समय तक संभालने वाला कौन है? तो ऑप्शन ए कहा जगजीवन राम, ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन सी राजकुमारी अमृता कौर, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। तो ये कौन है? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी ये जो है सबसे लंबे कार्यकाल को जो है संभाले थे। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जबकि जगजीवन राम जो है यह कैबिनेट मंत्री का सबसे बड़ा कार्यकाल था। इनका कौन सा था? कैबिनेट 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 मंत्री में जो है ये सबसे लंबा कार्यकाल किए थे। कौन किए थे? जगजीवन राम।
जबकि जबकि अटल बिहारी वाजपेयी जो है सबसे कम समय तक जो है प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किए थे। कितने सबसे कम समय का जो है प्रधानमंत्री का पद कितने दिन का, तो मात्र 13 दिन का। कितना दिन का, मात्र 13 दिन का जो है प्रधानमंत्री बने थे। कौन, अटल बिहारी वाजपेयी। और तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है समान सिविल संहिता निहित है। तो जो समान सिविल संहिता है ये किस में निहित है, किस आर्टिकल में जो है समान सिविल संहिता की चर्चा है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, जैसा कि ऑप्शन ए में कह दिया अनुच्छेद 41, ऑप्शन बी अनुच्छेद 42, ऑप्शन सी अनुच्छेद 43 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 44। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में जो है समान सिविल संहिता की चर्चा है। जबकि 41, 42, 43 को याद रखने के लिए आप एक ट्रिक याद कर सकते हैं। इसे याद करने के लिए एक ट्रिक क्या है, तो इसका ट्रिक है आपका दमन। क्या है, दमन। दमन से क्या होगा, इसे याद रखिए कि ये आर्टिकल 41, क्या है, आर्टिकल 41, और ये आपका आर्टिकल 42 और ये आपका आर्टिकल 43। तो आप थोड़ा समझिए कि द से क्या होगा, तो द से होगा दशा, यानी किसी भी प्रकार का कोई दशा होता है तो वो आपको जो है मतलब जो सरकार जो है आपको कुछ सहायता करेंगे। इसकी चर्चा किस में है, तो आर्टिकल 41 में। मौ से क्या होता है, तो मौ से होता है मनोचित दशा। क्या होता है, मनोचित दशा में सहायता कौन करेंगे, प्रसूति सहायता। तो ये करेंगे आपकी सरकार करेंगे। तो इसकी चर्चा किस में है, आर्टिकल 42 में। आर्टिकल 43 में क्या है कि निर्वाह योग्य मजदूरी, यानी आपको इतना मजदूरी दिया जाएगा ताकि आप जो है अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं। तो इसमें कहा गया है निर्वाह योग्य मजदूरी। इसकी चर्चा किस में है, तो आर्टिकल 43 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौलिक कर्तव्यों की संख्या। मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो है कितनी है, तो मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या है वो आपका कितना है, तो वो जो है 11 है। कितना है, 11 है। और इसे कब जोड़ा गया, तो इसे जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति, कौन सा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है इसे जोड़ा गया। जबकि प्रारंभ में जो है ये शून्य था। कितना था, शून्य। फिर उसके बाद जोड़ा गया 76वां संविधान संशोधन के द्वारा 10, और फिर जो है 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 1 जोड़ा गया, और कुल मिलाकर के जो अभी है वो कितना है, तो 11 है। ये कब, तो ये जो है आपका 1976 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था, 1976 में। 42वां संविधान संशोधन 10 जोड़ा गया, और एक जो शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था ये आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था, और कुल मिला के कितना हो गया, 11 हो गया। नेक्स्ट है, देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है। तो देश का जो संवैधानिक प्रधान होता है वो आपका कौन होता है, तो वो आपका राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं, राष्ट्रपति को जो है संवैधानिक प्रधान कहा गया है। क्या कहा गया, संवैधानिक प्रधान। तो देखिए, राष्ट्रपति से जो संबंधित है कुछ फैक्ट को याद रखिए। जैसा कि राष्ट्रपति की जो चर्चा है यह किस आर्टिकल में है, तो पूरे आप याद करने के लिए एक ट्रिक याद कर सकते हैं, पकानी कोका दुयोदशम। क्या कर सकते हैं, पकानी कोका दुयोदशम। पकानी कोका दुयोदशम जो ये ट्रिक है इससे आप याद कर सकते हैं। इनका जो पद की चर्चा है वो कितना में है, तो आर्टिकल 52 में है। और कार्यकाल की चर्चा किस में है, तो ये 53 में है। निर्वाचन की चर्चा जो है 54 में है, और कोटा की चर्चा जो है 55 में है, और ये जो है कार्यपालिका था। जबकि यहाँ पर जो है कार्यकाल की चर्चा किस में है, तो आपका जो है 56 में है। और दोबारा यानी दोबारा भी राष्ट्रपति बन सकते हैं, इसकी चर्चा किस में है, 57 में है। योग्यता की चर्चा किस में है, तो 58 में है। और दशा की चर्चा किस में है, तो दशा की चर्चा 59 में है। और शपथ की चर्चा जो है 60 में है। और महाभियोग की चर्चा किस में है, 61 में है। तो इन्हें जो है शपथ कौन दिलाएंगे, तो इन्हें शपथ दिलाने का कार्य होता है महान्यायवादी का। किसका होता है, महान्यायवादी। तो ये सारा चीज़ जो है फैक्ट याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना है, यह जो है किस आर्टिकल में निहित है, किस आर्टिकल में कहा गया है कि प्राथमिक स्तर पर जो है मातृभाषा में शिक्षा देना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुच्छेद 350 के क में कहा गया है। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकते हैं। तो एक ही व्यक्ति जो है कितना बार राष्ट्रपति चुना जा सकता है, तो एक ही व्यक्ति जो है
कई बार राष्ट्रपति चुने जा सकते हैं। चूँकि संविधान में जो है ऐसा कोई वर्णन नहीं किया गया है कि कोई राष्ट्रपति जो है कितने बार निर्वाचन राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा वो कितना बार लड़ सकता है, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है भारत राज्यों का संघ है, किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत जो है राज्यों का संघ होगा? तो ये आपका जो कहा गया है भाग 1 में। किस में कहा गया है? भारत भाग 1 में कहा गया है कि भारत जो है भारत राज्यों का संघ है। क्या कहा गया है? भारत राज्यों का संघ है। देखिए अब ये संघ जो है कई प्रकार से, अगर इंग्लिश में कह दे तो यूनियन मारिएगा। क्या मारिएगा? यूनियन जो है ये आपका सही है। जैसे कि कन्फेडरल हो जाता है, फेडरल भी हो जाता है, लेकिन इसमें सही कौन सा है? तो सही जो है आपका यूनियन है। ये किस में कहा गया है? तो ये भाग 1 में कहा गया है। और आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल जो है 1 है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट है। तो ये जो है आपका 20 का 20 क्वेश्चन था, जिसमें से आपको जो है कई सारे फैक्ट को बताया गया। इसी तरह का जो है हर रोज़ आपके लिए वीडियो लाया जाएगा, ताकि आपका जो है तैयारी बेहतर हो सके। यदि आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही।